तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का दावा। कहा, शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक वाइस चेयरमैन PTI को साइफर के मामले में गिरफ्तार किया गया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए एक पेज पर आ गए। 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने कहा, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी ने नई हल्का बंदियों के शेड्यूल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, इंतखाबात में ताखीर सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। तहरीक इंसाफ का 90 रोज में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, 90 दिन से आगे जाना गैर आईनी इकदाम होगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। मुतासरा चर्च और घरों का जायजा लिया। मुतासरीन से भी मुलाकात। काजी फाइज ईसा ने कहा, कुरान पाक में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म है। गिरजा घरों पर हमले करने वालों ने कुरान के अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की। जड़ावाला वाक़े में आइन और कानून को पामाल किया गया। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है, नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना बुरी हुक्म है। कानून दुरुस्त करार पाया तो पुरानी तारीख से लागू होगा। नैब तरामीम केस का फैसला कलअदम करार पाएगा। नैब तरामीम केस सुनने से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस का फैसला किया जाए या फुल कोर्ट बनाया जाए। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में सैराब। हजारों अफराद नकले मकानी पर मजबूर। कसूर में 50 देहात का जमीनी राबता कट गया। शहरियों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। कसूर में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। चूनिया में कंगनपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर में दरिया किनारे आबाद 20 देहात नकले मकानी पर मजबूर। हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज निगरान वजीर दाखिला सिंध मुकर्रर। यूनुस ढागा वजीर खजाना और मुबीन जमानी वजीर बल्दियात बन गए। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। डॉक्टर साद खालिद न्याज वजीर सेहत, राना हुसैन वजीर तालीम, डॉक्टर जुनेद शाह वजीर खेल मुकर्रर, उमर सुमरो वजीर कानून, अरशद वली मोहम्मद वजीर सियाहत, खुदा बख्श मरी वजीर मादनियात बन गए। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने वज़रा से हलफ लिया। मसूद शाह, फिरोज जमाल, इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश काबीना का हिस्सा। नजीबुल्ला और कासिम जान भी निगरान काबीना में शामिल। इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर G12 के करीब शदीद ट्रैफिक जाम। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। इस्लामाबाद से दूसरे शहर जाने वाले भी परेशान। एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर ओवरहेड ब्रिज बन रहा है। तामीर में 3 दिन लगेंगे। शहबाज शरीफ की 24 घंटे में लंदन रवानगी मुतवक्के। सितंबर के वस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। शहबाज शरीफ लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नई हल्का बंदियों का शेड्यूल तशवीश और मायूसी का बाइस है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त देना था। इंतखाबात में ताखीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इंतखाबात करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की जरूरियात को पूरा करना है। पार्लिमान ने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया है। वो जरूर तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर रखा है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हर जमात का हक है। मुर्तजा सोलंकी का हम नेटवर्क के दफ्तर का दौरा।
तहरीक इंसाफ का 90 रोज में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात के लिए आइन वाज़ेह है। 90 दिन से आगे जाना गैर आइनी होगा। PTI रहनुमाओं के साथ गैर कानूनी रवैया अपनाया जा रहा है। क्या इन हालात में शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं? चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि नोटिस लें। निगरान वज़ीर आज़म साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएं। PTI पार्लियामेंटेरियंस का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज खटक ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे, मुकाबला करके दिखाएंगे, ना किया तो नाम बदल देना। तहरीक इंसाफ मेरी वजह से यहां तक पहुंची। साबिक वजीर आला महमूद खान ने कहा, पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी बना के दम लेंगे। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सियासत छोड़ दी। कहा कि खानदान का कोई फर्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। PTI में मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कोर कमेटी इजलास में मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सबको पता है कि किसने कितना पैसा बनाया। शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। कहा, इख्तिलाफात की खबरें डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का हिस्सा हैं। पार्टी में कशमकश का तासुर गलत है। चेयरमैन PTI का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। नैब तरामीम के खिलाफ केस। विफाकी हुकूमत के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार ने अदालती सवालात के तहरीरी जवाब जमा करवाए। बज़ाहिर 16 मई के अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं किया गया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर भी समाअत होगी। सिंध बलोचिस्तान आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी तब्दील। निगरान हुकूमतों के कयाम के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर फखरे आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मुकर्रर। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात। दाऊद मोहम्मद चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG सिंध तब्दील। रफत मुख्तार नए IG सिंध तैनात। गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात माशी तरक्की के लिए जरूरी हैं। इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर आजम से वजीर तवानाई मोहम्मद अली की मुलाकात। बहावलनगर में सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से निकालने का ऑपरेशन। इंतजामिया ने 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन के लिए 19 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। निगरान वजीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन और नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि कसूर में 35 साल के बाद पानी आया। तैयारी न होती तो बहुत सारे देहात तबाह होते। हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। 24 घंटे में सैलाब में फंसे 6500 लोगों को निकाला। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान ने चार्ज संभाल लिया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। निगरान वजीर आला की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मीर अली मर्दान ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के PTI रहनुमाओं से राब्ते। साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत और हामिद नासिर चट्ठा से राबता। नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि जल्द पार्टी में इलेक्टेबल्स की कसीर तादाद शरीक हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, यकीन रखें इंतखाबात वक्त पर होंगे। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। नए सदर की तैनाती तक आरिफ अलवी काम जारी रखेंगे। नए सदर की तैनाती नई असम्बलियों के बाद होगी।
नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को असासजात केस में 30 अगस्त को पेश होने की हिदायत। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। 24 घंटों में 600 के करीब वारदातें। मुल्जिमान 100 से जायद मोटरसाइकिलें ले उड़े। गार्डन टाउन में डाकू ने शहरी से 20 लाख रुपए छीन लिए। कराची के इलाके मलीर में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साथी फरार हो गए। इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह श्रीनगर हाईवे पर G13 के करीब क्रॉसिंग की सहूलत। पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए पुल की तामीर का काम जारी। ट्रैफिक सर्विस रोड पर मोड़ दी गई। इंजीनियर्स के मुताबिक पुल की तामीर 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। मेयर कराची ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों को मजीद तफरीही सहूलतें मुहैया करेंगे। जौहर अंडरपास का काम मुकम्मल कर लिया। आइंदा चंद रोज में खोल देंगे। ढक्कन चोर क्लाशनकोफ लेकर नहीं आते। शहरी ढक्कन चोरी की वीडियो बनाते हैं लेकिन रोकते नहीं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। इमरजेंसी के अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी गई। खजाने की तलाश महंगी पड़ गई। सादकाबाद में नौजवान ने खजाने की तलाश में घर में खुदाई कर डाली। खजाना तो न मिला, मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर गिर गया। नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 2 रोज के दौरान 5 घरों में चोरियां। बिस्तर, तकिए, चादरें, नकदी चोरों के जो हाथ लगा ले गए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से चोरों की शनाख्त कर ली। सऊदी वजीर हज की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सऊदी सफीर से मुलाकात। अनीक अहमद ने कहा कि सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल होगा। हज, उम्रा, रूट 2, मक्का मंसूबे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। मसीही रहनुमाओं ने कहा, सानहे जड़ावाला पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमें मिलकर सानहे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ काम करना है।